निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है। देखिए निफ्टी ने कैसे मोमेंटम दिया गाइस। तो ये जो कल हम लोगों ने ऐसे सोचा था कि अगर यहाँ पे खुल गए तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं, वो नहीं हुआ। उससे भी बहुत ऊपर गैप अप से खुल गए। इसका भी ये पॉसिबिलिटीज थे गाइस, तो गैप अप से खुल गए। और सबसे बढ़िया बात गाइस, मैंने कहा था आप लोगों से कि देखिए जब कोई राउंड शेप मतलब कि यहाँ पे 16,000 जब तोड़ा है, वो 20 से 30% के एक्स्ट्रा जाते हैं, तो देखिए एग्जैक्टली 300 के नज़दीक आ गए हैं प्राइस। ठीक है, तो आप लोगों के पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह थे गाइस, जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट आप लोगों को दे सकते थे। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे हूँ। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से इसके ऊपर बनते हैं। और देखिए 300 के लेवल्स तो नज़दीक थे, मगर वो तो नहीं बनते हैं। एनीवे, तो आज के दिन पे अभी एक चीज़ और है गाइस, इस पे अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को आप लोग दिख पाओगे। एक चाल क्या है देखिए गाइस, इस पे ओआई इंटरेस्ट को देखना करते हैं। तो देखिए गाइस, लाइव मार्केट पे कुछ और था, अभी तो कुछ और भी है। ठीक है, तो लाइव मार्केट पे मैं वीडियो बनाना चाहा, मगर इसके ऊपर बहुत ही गलत साउंड हो रहे काम के। मैं वीडियो और भी बनाया था, उसको किसी तरह डिलीट कर दिया। वो साउंड बहुत ही गलत है। एनीवे, तो अभी अभी काम खत्म भी हुआ शायद, आई डोंट नो। तो गाइस लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए ऊपर पे कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखिए अभी क्या है, अभी सपोर्ट है 49.9%। सबसे ज्यादा लैक्स कहाँ पे है, 16,000 पे। ठीक है, 16,000 पे सबसे ज्यादा है, इसलिए कि 16,000 की इसने ऑलरेडी तोड़ दिया। अभी ऊपर के साइड पे मार्केट है, इसी वजह से देखिए 16,100 16,200 पे भी सपोर्ट आ रहे हैं। 200 पे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए कि वो 300 के करीब है, तो 200 पे अभी तो ज़्यादा चल रहा है, मगर वो एट द मनी हो सकते हैं। और देखिए अभी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 47.5 लैक्स एंड 47.5। ये दोनों एक ही क्वांटिटी कैरी कर रहे हैं लैक्स में गाइस। एक है 16,400, एक है 16,300। तो देखिए गाइस, ये है 16,300, ऊपर के लेवल पे 16,400। तो लाइव मार्केट पे 16,300 पे बहुत सारा ओआई इंटरेस्ट आया था इन लैक्स। तो इसी हिसाब से गाइस हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है, और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, और ये चेंजेस को आपको देखना पड़ेगा गाइस, कितने परसेंट चेंजेस हो रहा है, कितने परसेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, और उसके हिसाब से उसके पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बुक करना चाहिए प्रॉफिट। देखिए, तो अभी कल के लिए मैं अभी एक वीडियो मतलब कि कल के लिए मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। देखिए ये एक लो है, और ये जो मेन चाल शुरू हुई थी उसके एक हम लोगों ने लो बनाया। मगर देखिएगा इस लो के भी लो मतलब ये ट्रेंड लाइन से भी ये ट्रेंड लाइन बहुत ही खतरनाक होगा। मार्केट यहाँ पे आएंगे जरूर। ठीक है, तो फिर अभी क्या है, अभी कितना दूर जा सकते हैं या कितना दूर नहीं जा सकते है, इसके लिए गाइज दूसरे सेक्टर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए दूसरे सेक्टर मतलब निफ्टी इज एट इस टॉप लेवल। हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं, तो निफ्टी इज एट इस टॉप लेवल। तो टॉप लेवल पे चल रहे हैं, और हम लोगों का जो मैंने जो ये जो आप लोगों के साथ फ्लैग एंड पोल के पैटर्न के लिए शेयर किया था, तो उसके हिसाब से तो 17,000 आते हैं, मगर रुक रुक के आएंगे, एट ए ग्लेंस नहीं आ सकते। हाँ, जरूर मार्केट पे उछाल आई है, और ये उछाल बहुत दिन बाद आए हैं, तो इसमें इसका जो कैरी फॉरवर्ड है वो थोड़ा फास्ट होंगे देन दिस काइंड ऑफ मार्केट। ओके, वो तो होने ही वाला है, मगर एट ए ग्लेंस अगर ऊपर चला गया तो सभी को प्रॉफिट देते जाएंगे। वैसे मार्केट नहीं करता है, ये आप लोगों की पता है। तो इसके लिए ना हम लोगों को दूसरे भी सेक्टर को फॉलो करना होगा गाइस। नीचे आ जाते हैं। बैंक ने बहुत ही अच्छा चाल चल रही है। ठीक है, ऑटो गिर रही है, मगर फाइनेंस सेक्टर अच्छी खासी परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी भी नीचे है, मेटल भी नीचे है। ठीक है, फार्मा भी नीचे है, मगर इससे मीडिया सेक्टर गाइस कभी कभार इसको मैं डिपेंडेबल नहीं करता हूँ। कहता हूँ तो आईटी सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग,
FMCG is also strong, metal sector strong, pharma is also strong, PSU बैंक, ये मैं सुबह देख रहा था, ये नेगेटिव पे था मगर पॉजिटिव पे आ गया, इसलिए इसके मतलब है बैंक जो है वो मार्केट को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। तो अभी हम लोगों को कॉशस कैसे रहना पड़ेगा। पहली बात है बैंक, दूसरी बात है ये जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, हाँ मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये सभी गिर रहे हैं। तो इसके परसेंटेज देखिए, थोड़े थोड़े करके गिर रहे हैं मगर गिर रहे हैं, ठीक है। IT बहुत ही गिरा, FMCG भी बहुत गिरा, ऑटो सेक्टर भी बहुत गिरा, मगर उठने वालों में से जो मार्केट को खींच के ऊपर ले जा रहे हैं वो है बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है। और देखिए प्राइवेट बैंक, ये है PSU बैंक, इस दोनों को मिला के अगर हम लोग इसको देखते हैं तो निफ्टी बैंक इज एट इट्स टॉप लेवल, ठीक है गाइस। तो देखिए अभी क्या बात है, तो बैंक सेक्टर को हमको देखना पड़ेगा कि बैंक कैसे मोमेंटम कर रहे हैं, बैंक के रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं बैंक निफ्टी को, इसलिए कि ये भी मार्केट को खींच के ऊपर की तरफ ले रहे हैं। नॉट ओनली जस्ट बैंक गाइस, IT सेक्टर भी देखना पड़ेगा, FMCG को भी देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एक डिसीजन पे आ सकते हैं कि निफ्टी कहाँ कितना दूर जा सकते हैं। उसके लिए वीडियो बहुत बड़े बन जाएंगे गाइस, जो कि मैं अभी एक काम कर सकता हूँ आपके लिए। तो जाइए देखता हूँ यहाँ पे अगर सेक्टर वाइज कोई निफ्टी IT, ये आ गया निफ्टी IT, निफ्टी FMCG, ये आ गया निफ्टी FMCG, और क्या था फार्मा, निफ्टी फार्मा आ गया है। अभी इन तीनों को हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसके कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं या नहीं, ठीक है। तो गाइस देखिए निफ्टी IT भी टॉप ऑफ द सेक्टर है, ओके। हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और भी अच्छे से मंथली चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए निफ्टी IT भी टॉप ऑफ द सेक्टर है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है अभी कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत आ सकता है, ओके। जैसे हम लोग इसके कंक्लूजन में आ सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो कल, अच्छा एक मिनट पहले मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मंथली। मान लीजिए कि यहाँ से वो चलना शुरू किया था, एक्चुअली में यहीं से चलना शुरू किया, ये जो ब्रेकआउट किया था उसके बाद ये गए, ये थोड़ा डिप्स है, फिर चलना शुरू किया। तो हम लोग यहाँ पे 2 फिबोनाची लेवल चला सकते हैं, एक ये, तो इसके हिसाब से कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है 30.642, 30,642, जो कि इस कैंडल की लो है, ठीक है, लो नहीं ओपनिंग प्राइस है। तो इसके नजदीक एक पॉइंट हो सकते हैं, और दूसरी पॉइंट अगर हम लोग ये कैंडल से पकड़ते हैं तो देखिए इसके हाई होता है। तो एक्चुअल में गाइस यही से वो पड़ाव है जो कि चालू हुआ था। तो यहाँ पे 0.23 के रिट्रेसमेंट बनती है, पहली बात। दूसरी बात इसके क्लोजिंग प्राइस के नजदीक भी है, इसके क्लोजिंग है 30,803, मतलब 30,800, ठीक है। तो अभी कहाँ पे है, अभी है 977, 30,977। तो 77 पॉइंट जाएंगे 977, तो 77 पॉइंट उतरेंगे तो 900 पे आएंगे, ठीक है। और 900 के बाद भी 100 पॉइंट की नीचे पे चाल है। और अगर हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं फिबोनाची, तो गाइस इसको देखिए कि ये एकदम आ गया है रिट्रेसमेंट के लिए। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है अगर IT सेक्टर को हम लोग देखना चाहिए तो 30,900 को देखना पड़ेगा, इसका लो। अगर 900 तोड़ते हैं तो 800 की जगह है गाइस। तो देखिए ऐसे हम लोग देख सकते हैं। अगर डिप्स होते हैं तो पहले आप लोग IT सेक्टर को 900 देखिए, दूसरे बार देखिए 800 तक के लेवल। तो इस दोनों के बीच में अगर 900 को तोड़ के एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। देखिए वो 900 के सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि फिबोनाची यहाँ से अगर चलना, जो मेन अभी के जो चाल चालू हुआ यहाँ से हुई है, ठीक है, छोटा रिप्लेसमेंट देखिए ऊपर।
तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आईटी सेक्टर इस दिनों में बहुत चला है, बहुत। जो आईटी सेक्टर में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, उसका प्रॉफिट बहुत सारे है, ठीक है। तो अभी देखिए 900 पे एक सपोर्ट जोन है, ये 0.23 के नेक्स्ट पड़ाव अगर 900 तोड़ भी देता है गाइस, तो ये डेफिनेटली सपोर्ट जोन है 800। 800 मतलब 30,800। ओके, पहले 30,900, 30,800। तो इस बीच में अगर प्राइस आती है गाइस, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने दीजिए। अगर नीचे के साइड पे आते हैं तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट दिखेंगे, नॉट ओनली यहाँ पे बट ऑल्सो इन निफ्टी पे भी। निफ्टी के भी रिट्रेसमेंट होना चाहिए, रिट्रेसमेंट करेंगे तो ही मार्केट ऊपर जा सकते हैं, वरना ऐसे एट ए गेंस नहीं ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग आईटी सेक्टर पे इस लेवल को फॉलो कीजिए। फिर जाके आते हैं एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लाइक मंथली चार्ट, तो ये भी टॉप ऑफ द सेक्टर है गाइस। सभी 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 जो भी पोजीशन वगैरह बना रहे हैं, सब बहुत टॉप ऑफ द सेक्टर है। इसमें जो चाल आई है गाइस, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग इसको अगर पकड़ते हैं, मान लीजिए ये, तो ये लेवल देखिए, ये लेवल आया लगभग 0.5 की रिप्लेसमेंट के लिए। और ये जो कैंडल बनी है गाइस, ये कैंडल क्या बनी है आप लोगों को पता है? ये है एक अभी अपसाइड मोमेंटम पे बना है, तो डार्क क्लाउड कवर जैसी बना है। तो इसके मतलब है अगले दिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाते हैं यहाँ, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये कोशिश करेगा इसके जो ओपनिंग प्राइस है इसके नजदीक आने के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी कल भी गिरने वाले हैं, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। और सबसे बढ़िया रिट्रेसमेंट लेवल होगा ये। रिट्रेसमेंट मतलब गाइस ये बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस लेवल। डार्क क्लाउड कवर क्यों गाइस? ये कैंडल के 50% को भी तोड़ के नीचे आया है प्राइस। ये कैंडल के 50% देखिए, ठीक है, और सस्टेन भी किया और खोला भी ऊपर पे, ठीक है। एग्जैक्टली डार्क क्लाउड कवर हुआ है। अगर हम लोग इसको अप ट्रेंड पकड़ते हैं तो डेफिनेटली अप ट्रेंड पे ही हुआ है, ठीक है। अप ट्रेंड इसलिए कि पूरा ही अप ट्रेंड चल रहा है, ये साइडवेज था। ये साइडवेज के बाद जो मार्केट ने चलना शुरू किया उसके वजह से, और ये डार्क क्लाउड कवर करके वो कवर कर दिया जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया था उसके लिए। अगर कल के दिन पे यहाँ पे गैप डाउन खोल जाते हैं तो प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि 0.618 की रिट्रेसमेंट भी है। और इसके बदले ये कैंडल भी कवर हो जाता है। यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड जोन ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। मे बी ये वन कैंडल है, दिन के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। 60 मिनट्स पे अगर जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे डिमांड जोन दिख जाएंगे, आई विश सो। लगभग यहाँ पे डिमांड जोन है, उतना खास डिमांड जोन नहीं है, मगर ये सपोर्ट के जैसे एक्ट करेंगे गाइज, तो बी कॉशस। एक चीज बोलना चाहूंगा इसके ऊपर डिपेंड करके देखिए, मार्केट गैप डाउन खोल गया, मान लीजिए यहाँ पे खोल गया, तो आप लोगों को यहाँ तक की जगह मिल जाएंगे, मगर वो रिवर्स करने का चांस होते हैं। तो आईटी सेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा, आईटी पे देखा गाइस, यहाँ पे भी रिवर्स होने का चांस है। एफएमसीजी में क्या देखा गाइस, एफएमसीजी में भी आपके रिवर्स होने चांस है। दो सेक्टर देखा, नंबर थर्ड सेक्टर, और दोनों में ही देखा कि पहले पड़ाव नीचे जा सकते हैं, उसके बाद रिवर्स हो सकते हैं। और आईटी में देखा यहाँ से ही रिवर्स हो सकता है, या तो मार्केट अगर साइडवेज खुल जाए या तो गैप डाउन खुल जाए, तो भी यहाँ पे सपोर्ट है, डबल सपोर्ट है गाइस, ठीक है। तो इसी सपोर्ट के वजह से आई विश के ये ऊपर खुल जाए, फिर भी यहाँ पे थोड़े बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर उठ सकता है। तो ये सभी सेक्टर जो आज गिर रहे हैं वो कल उठ भी सकते हैं, और उठने का चांस मुझे दिख रहा है, गिर के उठने का, ठीक है। एफएमसीजी भी वही। और फार्मा पे अगर हम लोग देखें, फार्मा को अगर लंबी टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक मंथली चार्ट, वो भी सेम सिनेरियो है, टॉप ऑफ द सेक्टर है। तो टॉप ऑफ द सेक्टर और इसके जो स्विंग हाई थे उसको भी इसने तोड़ डाला, तोड़ के ऊपर के साइड पे गया। तो ये है 14,000 गाइस, ठीक है। स्विंग हाई है 14,012 दिख रहा है हम लोगों को, 14,000 ही हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। एक बात हो गया। दूसरी बात, हम लोग अगर इसको डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो देखिए, दिन के हिसाब से ये जो लास्ट में जो चाल चली है वो उससे पहले फार्मा में फॉल आई थी। तो मैं अगर
पकड़ता हूँ कि यहाँ से वो चाल चालू हुई, तो रिट्रेसमेंट के लिए वो आ सकते हैं और ये जो बेस बनाया रैली बेस रैली, तो ये बेस के नजदीक आके फिर ऊपर उठ सकते हैं। सेम सिनेरियो गाइस, नीचे आके डिप्स दिखा के फिर ऊपर उठ सकते हैं। इसी यहाँ से जो प्राइस चालू हुआ था उसी उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ना कि बहुत बड़ी टाइम फ्रेम के लिए। बहुत बड़ी टाइम फ्रेम के लिए इतना सोचने का वक्त हम लोगों के पास नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लगेंगे। हम लोगों के पास नहीं है मतलब गाइस, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से फिबोनाची निकाल रहा हूँ, जहाँ से शुरू हुआ था मेन, उसके मतलब कोई नहीं बनता है गाइस। इस लेवल को टच करने के लिए इसको बहुत टाइम लगेंगे आने के लिए, ठीक है। इसके पहले ये है सपोर्ट, ये है यहाँ पे है सपोर्ट, और ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो और इसको अगर तोड़ के नीचे के 14,400 को अगर तोड़ के नीचे के साइड पे आएंगे तो ही ये 14,000 शायद दिख पाएगा। तो 14,400 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट राइट नाउ, एंड उससे भी ऊपर है 14,500, ठीक है। वैसे भी 500 के लेवल होता है और 14,500 भी, मतलब कि राउंड शेप बने होता है। तो ये लेवल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होंगे और यहाँ पे बेस क्रिएट किया गया। इस बेस दिस बेस विल एक्ट एज एन वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्राइस मोमेंटम करेंगे। तो अगर मार्केट पे फॉल आते हैं, लाइक यहाँ पे हम लोग अगर 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह बनते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ही है, तो इसको लगभग टच ही है। तो इस पे अगर एक ब्रेकडाउन आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गए है, ठीक है। इसको अगर देखते हैं तो ब्रेकडाउन जैसे है, अगर ब्रेकडाउन नहीं है गाइस, तो इसको हम लोग अगर पकड़ते हैं कि ब्रेकडाउन आ गए हैं, ठीक है, तो आने दीजिए। इस जोन पे रुक जाइए, इस जोन पे डेफिनेटली सपोर्ट एरिया है 14,400, ठीक है। ब्रेकडाउन आना मतलब इस 14,500 को तोड़ेंगे, फिर 400 पे आएंगे और उसको अगर तोड़ते हैं तो ही मार्केट नीचे जा सकता है। तो फार्मा सेक्टर मुझे जो लग रहा है बहुत ही वी शेप वाला रिकवरी दिखाया और रिट्रेस होते हुए रिकवरी दिखा रहा है। तो ये अभी एक कप एंड हैंडल जैसे बना रहे हैं, ये हो गया आपका कप, और ये साइडवेज जैसे थोड़ा बहुत ऐड कर रहे हैं, मतलब ये हैंडल जैसे हो भी सकते हैं। नीचे थोड़ा आएंगे फिर जा सकते हैं, या तो इस चैनल जो ये जो इसमें चैनल बना रहा है, ये चैनल इसके बना रहा है, इस चैनल को पकड़ के वो ऊपर जा सकता है। अभी देखिए इस चैनल पे वो नीचे आ गया है, तो इसके मतलब क्या है, अभी ऊपर जाना है। ओके, तो गाइस देखिए इसमें भी वही चाल ऊपर जा सकता है। तो अगर नीचे खुल गया, गैप डाउन से खुल गया, तो ये ब्रेकडाउन हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर और बहुत सारा कंसल्टेशन हुआ गाइस, तो मुझे नहीं लगता है कि नीचे आ सकता है फार्मा सेक्टर। कल भी ये ऊपर शायद ये मुझे लग रहा है कि मैं हम ये प्रोबेबिलिटी है, तो कोई भी 100% श्योर नहीं कह सकता। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि शायद ये ऊपर जा सकता है। मेरा कैलकुलेशन ये मानते हैं इतना कंसलेशन 1 2 3 4 घंटे से कंसलेशन हुआ, इतने बड़ी फॉल होने के बाद फिर भी मार्केट सस्टेन किया इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो ये घूम के ऊपर जा सकते हैं कल, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। तो कल क्या है, जो भी सेक्टर आज गिरा था कल वो ऊपर जा रहे हैं। आज मैं बैंक निफ्टी को भी एक ही साथ एनालिसिस कर देता हूँ गाइस, इसलिए कि देखिए अभी हम लोग जो सेक्टर वाइज अभी अभी देखा, तो उसके लिए ये भी एनालिसिस बनता है। तो आज जो भी सेक्टर गिरा था कल सब सेक्टर उठ सकते हैं। सिर्फ एक सेक्टर जो मुझे देखा एफएमसीजी पे, ये एफएमसीजी है क्या, या इस पे ही, हाँ इस पे एक बार अगर गैप डाउन ओपन भी हो जाते हैं तो ये रिट्रेसमेंट पकड़ सकते हैं। या तो भाई 0.5 या तो दोस्तों 0.5 के रिट्रेसमेंट यहाँ पे पकड़ के ऊपर उठ सकता है। ये कंसल्टेशन हो गए उसके बाद ऊपर उठ सकते हैं, मे बी थोड़ा गैप डाउन या यहाँ पे खुल के ऊपर उठ सकता है। तो आप लोग अगर निफ्टी पे ट्रेड लेना चाहते हो गाइज, ये तीनों सेक्टर को पहले फॉलो करो, ठीक है, मतलब ये फॉलो कीजिए। तो पहले तीनों सेक्टर को फॉलो कीजिए। पीएसयू बैंक भी हम लोगों ने देखा था गाइस, बैंक सेक्टर देखते हैं, पीएसयू बैंक इज एट टॉप लेवल, तो इसको अलग से नहीं देखेंगे, अभी बैंक को देखेंगे।